तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं रिक्त समुच्चय। क्या? रिक्त समुच्चय, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? दी एम्प्टी सेट। नाम से पता नहीं चल रहा है क्या आपको? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। अगर एग्जाम्पल के द्वारा समझे ना अपन, यहाँ पर लिख दूँ मैं x इस प्रकार से है कि x आपकी स्कूल की कक्षा, योर स्कूल इन द क्लास स्टूडेंट्स, यानी कि आपकी कक्षा का, आपकी विद्यालय की कक्षा का कोई विद्यार्थी है ना। तो ये लिख दिया मैंने। और बी क्या लिखा कि ऐसा विद्यार्थी जो प्रेजेंट में 10th में भी स्टडी कर रहा हो और 11th में भी हो। ये हो गया, यानी कि ऐसा विद्यार्थी जो 10th में भी और 11th में भी हो। तो क्या बच्चों ऐसा पॉसिबल है कि सेट ए तो है अपने पास, ये तो आपकी क्लास की स्टूडेंट है ना विद्यालय में, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपने पास इसके अंदर तो एलिमेंट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर तो आपके जो कक्षा ना आपकी, वो इसके अंदर आ जाएंगे, ए बी सी, ये रहे 3 विद्यार्थी मान लो आपके। लेकिन दूसरे में देखो, ऐसा होता है कि एक ही विद्यार्थी 2 क्लासों में पढ़ता है क्या, 10वीं में और 11वीं में। तो ये सेट कौन सा हो गया? ये रिक्त हो गया। अगर दूसरे एग्जाम्पल से समझे इसको या तो इससे दर्शाएंगे, है ना भाई, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ये होता अपना सेट, और इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं लिखा है ना, ये कर्ली ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। या फाई से लिख देंगे। एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी बोलते हैं और नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। वॉइड सेट और नल सेट दोनों इसके ही नाम हैं। और इसको इससे डिनोट करते हैं या फाई से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं, ये चिन्ह रहता है इसका। और दूसरी बात करें, मैं लिख दूं x इस प्रकार से है कि जहाँ पर x +1 = 1 एंड n नहीं, x है अपने, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बताओ x की वैल्यू क्या नेचुरल नंबर आएगी? ये तो 0 आ रही है x की वैल्यू, तो और 0 आ रही है तो नेचुरल नंबर तो 0 होता ही नहीं है। 0 क्या नेचुरल नंबर होता है? तो आप बोलोगे नहीं होता है, तो ये भी तो फाई आया, इसका आंसर फाई, या फिर ये फाई लिख दो, है ना। तो ये फाई रिक्त समुच्चय यही होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पलों की भरमार लगा देता हूँ मैं आज, है ना। ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल। और x क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब लगा दो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ऐसा कोई प्राकृत नंबर होता है कि प्राकृत संख्या होती है कि नेचुरल नंबर होता है? क्या ऐसा 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा है? बताओ। नेचुरल नंबर तो जानते हो ना? नहीं जानते हो तो एक बार और बताता हूँ मैं। 1 2 3 और अनंत तक जाते हैं, इसमें 0 शामिल नहीं होती। तो क्या ऐसा कोई है? ये पॉइंट में आते हैं, ये नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। इंटीजर में भी पॉइंट में नहीं आते हैं, ठीक है ना। पॉइंट का काम नहीं है इंटीजर में और नेचुरल नंबर में, होल नंबर में भी नहीं है। वो परिमेय अपरिमेय संख्याओं में होता है पॉइंट का काम, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये सारे क्वेश्चन कर लेते क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अपने पास एक और सेट है x² - 2 और
एंड जो x है ये क्या है, ये है। q का मतलब जानते हो ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना। तो x की वैल्यू क्या है, इधर ले गए तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर गया ये 2 तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और x की 2 ये स्क्वायर √2 आ जाएगा। अब √2 क्या बताओ, √2 क्या रैशनल नंबर होती है क्या, रैशनल नंबर होती है? तो आप बोलोगे नहीं होती है, तो ये इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, यानी कि रिक्त है, फाई या फाई है। तो ये हो गया। और इसमें देखो, अब की बार तो खुद ही सोल्व करना ना, बड़ा इजी है यार। संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है ना, ऐसे है। संख्या x इस प्रकार से है कि जहाँ पर x एक संख्या है जो 2 से अधिक एक सम का मतलब इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, NUMBR है ना, इवन प्राइम नंबर है। तो बताओ ऐसी कोई सम संख्या है क्या जो इवन संख्या है क्या, इवन नंबर है क्या जो 2 से बड़ा हो, और वो प्राइम नंबर होना चाहिए? आप लोग बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 ही एक ऐसा इवन होता है जो प्राइम नंबर भी होता है, प्राइम नंबर भी होता है ना, प्राइम नंबर भी होता है, यानी कि अभाज्य संख्या भी होती है। हिंदी वालों की इतनी हिंदी तो आती है, मैं भी हिंदी से हूँ तो मेरे को भी इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती ये सारे, लेकिन समझा सब दूंगा मैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, ये भी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि 2 से बड़े कोई है ही नहीं सम अभाज्य संख्या, 2 से बड़ी कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं, यानी कि इवन, जो इवन हो 2 से बड़ी हो और जो इवन हो। ऐसे विषम तो है, और तो हैं। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें कर लेते हैं। देखो क्या है, x और x इज ए ओड नंबर है ना, x² बराबर 4 है, ये जाएगा तो यानी ±2 आंसर आएगा इसका, ठीक है। लेकिन क्या कहा इसने कि x जो है ना ये क्या है, ओड नंबर है। अब देखो +-2 क्या ओड नंबर होता है? आप बोलो बिल्कुल नहीं होता है, ये तो इवन नंबर आ रहा है, तो ये बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ये बिल्कुल चीज़ सही नहीं है। तो अपन लिख देंगे ये फाई है, ये फाई है इस प्रकार, या फिर इससे लिख देंगे, दोनों में से कोई भी लिख लो, है ना। अगर आप एम्प्टी सेट की परिभाषा देखना चाहो ना इंग्लिश वाले, तो क्या करोगे, सेट्स हैविंग नो एलिमेंट, है ना, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। समझने की बातें होती हैं, ये परिभाषा तो खैर हम खुद भी बना ले, है ना। तो अब देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। सेट यानी कि परिमित और अपरिमित सेट। ठीक है, तो फाइनाइट तो होगा जिसके अंदर ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल हो, जिनको काउंट कर सके, काउंटेबल हो, जिनकी गणना की जा सके हो, जिसकी गणना की जा सकती हो, वो होते हैं फाइनाइट। जो गिनने योग्य हो, है ना, गिने जा सके हो, एलिमेंट काउंटेबल,
है ना। और अदरवाइज अगर काउंटेबल नहीं है तो वो सेट इनफाइनाइट कहलाएगा। जिनको गिन सकते हैं वो तो फाइनाइट, जिनको गिन नहीं सकते वो इनफाइनाइट। ठीक है ना, अब बात सही। तो इनफाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, ये बात आई होगी समझ में। जैसे मैं बोल दूं ए में ये हैं 1 2 3 4 5, बी में बोल दूं ए बी सी डी ई एफ और जी। तो बताओ ए बी, और ये एक और ले लो। ये इस समय एग्जाम्पल ले लिया मैंने बुक के ही, है ना। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो वर्ल्ड के विभिन्न यानी कि डिफरेंट प्लेस है ना, उन पे रहने वाले यानी कि लिविंग इन द मेल, जो विभिन्न स्थान उन पर रहने वाले पुरुष इस समय विश्व के, ठीक है ना, समझ गए। इंग्लिश वाले तो ऐसे ही होशियार हैं। स्थानों पर रहने वाले पुरुष। तो देखो, तो ये 3 एग्जाम्पल हैं। देखो इसमें अपन जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 ये गिन सकते हैं, तो ये फाइनाइट है। ये क्या है, फाइनाइट, इसको लिख सकते हैं फाइनाइट, है ना। और इसमें भी 1 2 3 गिन सकते हैं आसानी से, तो ये भी फाइनाइट है ना। और इसके अंदर भी हैं जो जनगणना होती है ना। तो इसका मतलब अपन पुरुषों को भी गिन सकते हैं, ये भी काउंटेबल हैं, तो ये भी फाइनाइट है ना। अब मैं कह दूं कि आपके सिर के बाल, या फिर कह दूं मैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, समुद्र का पानी, समुद्र की बूंदें, तो गिन सकते हैं समुद्र की बूंदें। समुद्र में जो पानी है उसकी बूंदें, ड्रॉप्स, है ना। तो ये गिन नहीं सकते, तो इनफाइनाइट हो गए, है ना। और ले लें अपन एक और, जैसे नेचुरल नंबरों का सेट ले लें अपन, नेचुरल नंबरों का सेट, है ना। ये कौन क्या होगा, आप बोलोगे ये अनंत तक होता है, इनफाइनाइट, है ना। तो इनफाइनाइट होगा, तो नेचुरल नंबरों का सेट भी इनफाइनाइट, है ना। ये हो जाती है। तो इस प्रकार हम फाइनाइट और इनफाइनाइट को जान लेते हैं। समान समुच्चय, इसका मतलब हुआ क्या, ये कोई सेट है ना। इसकी परिभाषा क्या, सेट ए के सभी अवयव, सेट ए के सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट इन द सेट ए, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो, सेट बी में हो, तब सेट बी के सभी एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में हो, तो वो कहलाएगा इक्वल सेट, उसको बोल सकते हैं इक्वल सेट। कहने का मतलब ये है कि ये एग्जाम्पल लो 1 2 3 4, है ना। और फिर अपन ने ले लिया दूसरा ये 4 3 2 1, है ना। तो अब देखो जो सेट ए है इसके ऑल एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट 1 2 3 4, है ना। क्या सेट बी में नहीं है क्या, ये कि ये एलिमेंट 4 3 2 वो कि वो आ रहे हैं, असक्रमित क्रम का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 2 3 कैसे भी हो क्रम, तो ऑर्डर तो कोई अपने काम का है नहीं, ऑर्डर से कोई महत्व नहीं रखता ये, है ना। तो ए और बी बराबर हुआ या नहीं हुआ, जो बी में है वो ए में है, और जो ए में है वो बी में है, यानी कि ऑल एलिमेंट इन द सेट बी, ऑल एलिमेंट इन द सेट ए। तो इस प्रकार ये इक्वल हो जाता है। तो इक्वल सेट की परिभाषा यही होती है।
तो अपना जो सेट ये 1.2 की एक्सरसाइज से पहले इंट्रो था वो पूरा हो जाता है। अब करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य यानी कि 2 का भाग जाना चाहिए, और विषम प्राकृत ऐसा पॉसिबल है क्या विषम में 2 का भाग चल जाए। विषम यानी कि ओड नंबर में कभी 2 का भाग जाता है कि यानी कि 2 से डिवाइड होती हैं कि ओड नंबर। तो आप बोलो बिल्कुल नहीं, तो ये लिख सकते हैं ये रिक्त समुच्चय है। सम यानी कि इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर आप लिख सकते हो इवन प्राइम नंबर। क्या इवन प्राइम नंबर रिक्त समुच्चय में आता है? तो एक एलिमेंट ऐसा होता है जो इवन होता है 2, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं हुआ, ये हो गया अब सेट, ये रिक्त नहीं है, यानी कि सिंगलटन सेट है। जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है ना वो एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्या है? तीसरा है क्या हुआ? तीसरा है कि x इस प्रकार से है कि x एक प्राकृत संख्या है और x 5 से छोटी है, और साथ ही साथ x 7 से बड़ा है। तो इसमें भी एक बात आ गई, 5 से छोटी और साथ ही साथ x 7 से बड़ी हो, 5 से भी छोटी हो, देखो 5 से छोटी हो और x 7 से बड़ी हो, 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो। 7 से बड़ी तो 8 9 और 5 से छोटी 1 2 3 4। अब बताओ कॉमन कोई मिल ही नहीं रही, इसने जो बात कही वो मिल ही नहीं, तो ये रिक्त समुच्चय है, यानी कि तीसरा रिक्त समुच्चय है। और चौथा क्या कह रहा है? किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, 2 समांतर रेखा ले ली मैंने, ये खींच ली। अब इसका उभयनिष्ठ बिंदु बताना, जो इसमें भी कॉमन और इसमें भी, कभी इसका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा, यानी कि कॉमन पॉइंट बताओ इसका, बता सकते हो दोनों में कॉमन पॉइंट। देखो ये इंटरसेक्ट लाइन में तो ये कॉमन पॉइंट आ गया, इंटरसेक्ट लाइन में ये कॉमन पॉइंट आ गया, तो इसका तो कॉमन पॉइंट बता देंगे हम, लेकिन इसका बताओ, इसका तो कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो ये भी इससे दर्शा देंगे कि यानी रिक्त समुच्चय है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे बताना कि कौन तो फाइनाइट है और कौन फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट है ना। कौन परिमित और कौन अपरिमित है ना। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या है? फाइनाइट है, क्योंकि गिन सकते हैं 12 होते हैं, जून जुलाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, ये गिन सकते फाइनाइट। दूसरा देखो 1 2 और 3, फिर डॉट लगा रखा 3 बार, तो इसका मतलब अनंत बार जा रही है, अनंत बार जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट है ना। और ये देखो तीसरा ये है कि तीसरा 1 2 3 और 100 तक ये काउंट है, तो ये फाइनाइट है, क्योंकि गिन सकते हैं आसानी से, 100 तक की गिनती तो आराम से गिन सकते हैं। तीसरा फाइनाइट। चौथा देखते हैं, चौथा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय कितने होते हैं? 100 से बड़े धन पूर्णांक अनंत होते हैं, 3 बिंदु लगा देते हैं, तो ये इनफाइनाइट है ना। और 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक प्राइम नंबर और पूर्णांक है ना, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो 2 से स्टार्ट हो, 2 3 5, तो ये भी गिने जा सकते हैं, तो ये फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट। तो 5वां फाइनाइट है ना। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा देखो, ये देखो कि निम्नलिखित समुच्चय में प्रत्येक के लिए बताए कि कौन परिमित है और कौन परिमित नहीं है।
देखो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष जानते हो ना कौन सी होती है, ये होती है एक्स अक्ष। देखो ये अब इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय, ओ ये तो अनंत हो गया, ये तो क्या हो गया, अनंत हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ये 26 ही होते हैं, तो ये फाइनाइट हो गया। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज कितने हो सकते हैं, 5 के गुणज तो इन्फिनिटी हो सकते हैं, इनफाइनाइट है ना। तो तीसरा क्वेश्चन इनफाइनाइट हो गया, तीसरा का तीसरा इनफाइनाइट। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, जानवर तो काउंटेबल है ना, जानवर इनकाउंटेबल नहीं हो सकते, इनफाइनाइट नहीं हो सकते, यानी कि इन्फिनिटी नहीं हो सकते, इनकी संख्या होती है निश्चित, मनुष्य की भी निश्चित। मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, यानी सर्किल मूल बिंदु से गुजरते हों। देखो 1 गुजार दिया, फिर 2 गुजार दिया, वो 3 गुजार दिया, फिर 4 गुजार दिया, इसमें बहुत गुजार सकते हैं हम, यानी कि अनंत, इन्फिनिटी हो गई। यानी कि लास्ट का जो क्वेश्चन है इनफाइनाइट नाइट है ना, ये इनफाइनाइट हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, कौन कौन से इक्वल है और कौन कौन से इक्वल नहीं है, तो इसने लिख रखे हैं। देखो ए इधर लिख रखा है, ए बी सी डी 4 8 12 16 2 4 6 8 ए में दे रखा है। अब बी में ये दे रखे हैं, तो देखो दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा, देखो ये सेट और ये सेट बराबर होना चाहिए, ए बी सी डी, तो इसमें भी ए बी सी डी दिख रहा है, तो ए पहला क्वेश्चन फोर्थ का पहला इक्वल है। 4 8 12 16, इसमें 4 8 12 16 दिखना चाहिए, 18 दिख रहा है, तो 18 इसमें एक्स्ट्रा का इक्वल नहीं है, तो दूसरा इक्वल नहीं है। 2 4 6 8 10, और इसने कहा समधन पूर्णांक, और क्या है, समधन पूर्णांक होने चाहिए, और x जो है 10 के बराबर या 10 से छोटा होना चाहिए, तो सम होने चाहिए, तो ये बिल्कुल बात सही है, ये इक्वल है। तीसरा इक्वल है, x इस प्रकार से है कि x संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का गुणज 10, 10 का गुणज यानी 20 30 40 ये, और इसने कहा 10 15, तो ये 10 का गुणज है ही नहीं, 15 तो 10 का गुणज है ही नहीं, इसका मतलब ये लास्ट का क्वेश्चन इक्वल नहीं है। इसमें पहला इक्वल था, दूसरा इक्वल नहीं है, तीसरा इक्वल था, चौथा इक्वल नहीं है, और पांचवा देखते हैं। पांचवा देखो, ये क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। कारण सहित तो बता देंगे, तो देखो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन है, इसको लिख के करते हैं। देखो ये तो ये है अपने पास है ना, ये सेट है ना, 2 3 है, बी में भी 2 3 आने चाहिए, ये समीकरण है, इक्वेशन है, यानी कि इसके जीरोज फाइंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x + 3x + 6 है ना 0, तो अब इसका कॉमन लेंगे यहाँ पर x + 2, फिर 3 कॉमन लेंगे x + 2, तो ये आ जाएगा। तो देखो x - 2 आया, और x ये 3 आया, यानी कि ये इक्वल नहीं है, पहला क्वेश्चन इक्वल नहीं है, क्योंकि x बराबर तो -2 आ रहा है और -3 आ रहा है, और a में है 2 3, तो ये नहीं है इक्वल। तो दूसरा देखो इधर लिख रखा है इसने फॉलो है ना, तो फॉलो को हम सेट में लिखें तो f एक बार लिखेंगे, o एक बार लिखेंगे, l एक बार लिखेंगे, w एक बार लिखेंगे, तो ये हो गया a सेट a। और b में देखो ओल्फ है, तो ये लिख देते हैं ओल्फ, तो देखो आप ओल्फ और ये समान अक्षर नहीं हुए कि इसमें f है, इसमें भी f है, इसमें o है, यानी कि समान है, तो a और b समान सेट है, a और b समान है, फॉलो और ओल्फ दोनों आ रहे हैं, इसलिए समान हो गया। तो अब जो 6th क्वेश्चन है वो देखते हैं, उसमें क्या कह रखा है इसने। देखो ये 6th क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए समुच्चय में से कौन सा समुच्चय का चयन कीजिए समान है जिनका चयन, तो इसमें है ना a b c d h तक है, तो 2 4 8 12 ये किससे रिलेट करेगा वो देखते हैं। 2 4 8 12 तो कहीं आया ही नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो b है ना, a तो किसी से संबंध नहीं दर्शा रहा है, तो ओनली b दर्शा रहा है, एक तो किससे, ये दर्शा रहा है d से, ठीक है ना, b d से संबंधित है। 4 8 12 14
आप देखना क्वेश्चन है ना, तो उसमें सी बी कोई किसी से 1 2 3 से, बी डी से 0 0 1 और जी और ई भी समान है, क्योंकि -1 और 1 आ रहा है, ये समान है, एलिमेंट समान है इसके अंदर। 0 ये नहीं है, 1 2 3 4 और तो कोई इसमें समान दिख नहीं रहे। बी और डी समान है, जी और ई समान है, और कोई सा भी इसमें समान नहीं है। तो अपनी एक्सरसाइज 1.2 पूरी हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। अगर सेशन बहुत अच्छा लगा ना, तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।